हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आप सभी को उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे रिलेटेड एक वीडियो दिया हुआ था, जिसमें मैंने राष्ट्रीय उद्यानों के नाम और उनकी स्थापना वर्ष और उनका क्षेत्रफल और वे कहाँ कहाँ पर स्थित है उनके बारे में आपको बताया हुआ था। उसके बाद अब आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ से भी एक आ चुका है क्वेश्चन कि उत्तराखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है। तो आपके आगामी पेपर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं आप सभी को बताऊं कि उत्तराखंड में जो वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या है, जिन्हें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी कहते हैं, उनकी संख्या टोटल कितनी है? उनकी संख्या है 7। और इससे पहले मैंने आपको कराया हुआ था राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको उनकी स्थापना वर्ष और उनकी जो जितने जो अवस्थित हैं, जहाँ पर ये मतलब हैं, जिन जिन जिलों में फैले हुए हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो कि है हमारा उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले भी आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, देवभूमि एग्जाम हब। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम आज का हमारा जो सेशन है। तो ये है हमारा वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों पहले तो मैंने यहाँ पर आप सबके लिए पहले ही लिख चुका हूँ कि जो उत्तराखंड में जो वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या है वो है 7। ठीक है, पहला जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है वो है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है हमारा केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये केदार लिखा हुआ है लेकिन इसका नाम केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है। उसका तीसरा है हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार। चौथा है हमारा सोन नदी वन्यजीव विहार। पांचवा है हमारा बिनसर वन्यजीव विहार। छठा है हमारे पास मसूरी वन्यजीव विहार। सातवां है हमारा नंदौर वन्यजीव विहार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना है। और अगर मैं बात कहूँ कि जो क्षेत्रफल है इनका, दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में जो आयोग पेपर सेट करता है तो उस समय पेपर को थोड़ा घुमाने के लिए उनके क्षेत्रफल को भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप सबको ध्यान रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि वन्यजीव अभयारण्य से सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। ठीक हो गया, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी आप सबको ध्यान रखना है और इसको अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि जो पहला हमारा वन्यजीव विहार है वो है गोविंद वन्यजीव विहार, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 485.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसका जो फैला हुआ है ये 957.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा है हमारे पास अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार जो है हमारा 599.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथा है हमारे पास सोन नदी वन्यजीव विहार, जो कि 301.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पांचवा है हमारा बिनसर वन्यजीव विहार। बिनसर वन्यजीव विहार 47 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। उसके बाद अगर बात करें मसूरी वन्यजीव विहार 10 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नंदौर वन्यजीव विहार 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे इनकी करनी है स्थापना वर्ष याद। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि जो हमारा गोविंद वन्यजीव विहार है, ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 1955 में। ठीक है, स्थापना 1955 में होती है। अब यहीं पे मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो दोस्तों अगर बताऊँ आपको कि जो हमारा गोविंद वन्यजीव विहार है यह कहाँ फैला हुआ है, यह कहाँ पर है, हमारा उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। मैं यहाँ पर आपको बार बार रिकॉल कराऊंगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार की जो स्थापना होती है ये होती है 1972 में। ठीक है, अब यहाँ से और ये कहाँ फैला हुआ है, तो मेनली अगर बात करें तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है ये चमोली में है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहता चमोली में है और कुछ भाग इसका रुद्रप्रयाग जिले में भी फैला हुआ है। दोस्तों अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये बात याद रखना कि जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वन्यजीव विहारों में उत्तराखंड में वो किसका है, केदारनाथ वन्यजीव विहार का है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात कहें कि जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है तो जो कस्त्री मृग है उसका जो संरक्षण किया गया सबसे पहले वो इसी विहार में किया गया था। ठीक हो गया, उसके बाद अगर बात करें हमारा आता है तीसरा नंबर का अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार जो है इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1986 में। कहाँ पर है, ये कहाँ पर फैला हुआ है, ये है हमारा पिथौरागढ़ जिले में। किसका नाम है,
अस्कोट वन्यजीव विहार। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अस्कोट वन्यजीव विहार एक ऐसा विहार है जहां पर कि सर्वाधिक संख्या में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि सबसे अधिक संख्या में जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो कहाँ पर हैं? हमारे अस्कोट वन्यजीव विहार में हैं। ठीक हो गया। अगला आता है हमारे पास सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार जो है दोस्तों ये 301 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और ये कहाँ पर है? हमारा पहली बात तो आती है इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है 1987 में। ठीक है, और कहाँ पर फैला हुआ है? आप सभी को बता दूं कि जो सोना नदी वन्यजीव विहार है वो पौड़ी जिले में फैला हुआ है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है, तो आपको याद भी रखना है। अगला हमारे पास आता है बिनसर वन्यजीव विहार। दोस्तों बिनसर वन्यजीव विहार की जो स्थापना होती है ये होती है 1988 में और कहाँ पर है ये अल्मोड़ा जिले में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है? अल्मोड़ा जिले में। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला अगर हम बात करें जो हमारा अगला वन्यजीव विहार है वो है मसूरी वन्यजीव विहार। दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आपको पूरी वीडियो दिख रही होगी और आपका ये ब्लैक बोर्ड पूरा फ्रेम आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगली बार मैं इसमें ध्यान दूंगा। ठीक है, अगला हमारे पास 6 नंबर पर आता है मसूरी वन्यजीव विहार। दोस्तों आप सभी को पता होगा तो मसूरी जो वन्यजीव विहार की स्थापना होती है वो होती है 1993 में। ठीक है, 1993 में इसकी मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है और कहाँ फैला हुआ है? तो यह देहरादून। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून जिले में ये फैला हुआ है। अगला अगर हम बात करें नंधौर वन्यजीव विहार, तो जो नंधौर वन्यजीव विहार दोस्तों इसकी स्थापना होती है 2012 में और कहाँ पर है ये नैनीताल जिले में फैला हुआ है। कहाँ पर है? नैनीताल जिले में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आप सभी को पूरा ब्रीफली समझा दिया है कि जो इनकी क्षेत्रफल है, स्थापना है और कहाँ का कौन से जिले में ये अवस्थित हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है और पेपर से पहले आपको इसको बिल्कुल रट के जाना है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि अब यहाँ पर बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो हमारा वन्यजीव विहार है वो कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार है, कौन है? केदारनाथ वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी है ये सबसे बड़ा है क्योंकि यह 957 लगभग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और सबसे छोटा जो है हमारा वो है हमारा मसूरी वन्यजीव विहार। ठीक हो गया, जो मसूरी वन्यजीव विहार है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी ये सबसे छोटा है क्योंकि ये 10.82 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे पहले हमारा वन्यजीव विहार बनता है वो बनता है गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में। ठीक हो गया, उसके बाद केदारनाथ वन्यजीव विहार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो केदारनाथ वन्यजीव विहार दोस्तों ये हमारा क्या है, इस 1972 में स्थापित होता है और सबसे बड़ा क्या है? वन्यजीव विहार है और चमोली और कुछ भाग इसका रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों कि उसके बाद अस्कोट सर्वाधिक संख्या जो हमारी क्या है, ये कस्तूरी मृग की जो संख्या सर्वाधिक संख्या इसी में है और उसके बाद अगला था सोना नदी जो हमारा पौड़ी में है, बिनसर हमारा अल्मोड़ा में है, मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून में है और नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल में है। तो दोस्तों यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब इस पर एक नया वीडियो आएगा जो कि हमारे राष्ट्रीय उद्यानों से और वन्यजीव विहारों से आने वाला, जिस पर हम ब्रीफली इसको अच्छे से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या क्या विशेषता हैं इसके अंदर जो ये बनाए गए हैं और उसके बाद जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी स्थापना कब होती है और उनसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनसे संबंधित एक वीडियो और आने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस की वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।